हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मानव और एलियंस के बारे में। उनके बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से मानव की प्रजाति उत्पन्न हुई थी और हम एलियन से किस प्रकार से डिफरेंट हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यार बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। ये साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है। अगर आप साइंस से रिलेटेड न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड, एक्सपर्ट का दावा है कि इंसान असली नहीं है, यह हाइब्रिड प्रजाति है और ये एलियंस के मिलन से बना है। फ्रेंड, क्या होता अगर इंसान एलियन होता? अरे हम हैं, दुनिया भर में मौजूद इंसान एलियन ही है। धरती पर मौजूद आधुनिक इंसान को किसी अन्य एलियन प्रजाति के साथ संकरण कराकर बनाया गया है। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन से। संकरण यानी क्रॉस बेड भी आप कह सकते हैं। आधुनिक इंसान तब बने जब पड़ोसी सौर मंडल अल्फा सेंटॉरी के एलियन के साथ उनका संकरण कराया गया था। ये दावा किया गया है दुनिया के कुछ एक्सपर्टों द्वारा। आधुनिक इराक को पहले अल वहमीर कहा जाता था। यहीं पर सुमेरियन शहर कीस हुआ करता था। प्राचीन दस्तावेज बताते हैं कि कीस शहर 3500 ईसा पूर्व से भी पुराना है। ये ऐसे शहर थे जहाँ पर राजशाही चलती थी। राजा का नाम था जुसूर। जुसूर के बाद यहाँ पर जो भी राजा बने उसे कुलासीन बेल कहा जाता था। कुलासीन बेल का अकादियन भाषा में मतलब होता है कि ये सारे लोग देवता थे। इसे लेकर पुरातत्वविदों का मानना है कि जब कहीं पर कोई ऐसा करता है कि यहाँ सारे लोग देवता थे तो इसका मतलब होता है कि वहाँ एक राजा नहीं था, यानी वहाँ पर किसी एक केंद्रीय सत्ता की कमी थी। यह प्राचीन दस्तावेज सुमेरियन से लेकर मिस्र के काल तक पाए गए हैं, यानी करीब 100 साल तक। इंसान इकलौता ऐसा जीव है फ्रेंड जिसके पास लिखने की क्षमता है। इसी क्षमता की वजह से इंसान जानवरों से अलग हो जाता है। 5000 साल हो गए तब से लेकर अब तक इंसानों ने बिजली बनाई, परमाणु के कण तोड़े, कंप्यूटर बनाए, चांद और मंगल तक पहुँचे। इंसानों ने ऐसी ताकतें और तकनीक विकसित की जो किसी अन्य जीव से नहीं किया। कोई अन्य जीव प्रजाति का जीव इतने कम समय में इतनी ज़्यादा तकनीकें विकसित नहीं कर पाया है। इंसानों के धरती पर आने और विकसित होने की उम्र अन्य जीवों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन इंसानों ने इतने कम समय में ही जो बुद्धिमत्ता पाई है वो अकल्पनीय है। जो काम किए हैं वो सोच से बाहर है। हालांकि ये सवाल आज भी बेहद जटिलता के साथ बना हुआ है कि सिर्फ इंसानों ने ही इतना विकास क्यों किया। इंसानों से ज़्यादा बेहतर कोई अन्य प्रजाति क्यों नहीं है? जो अन्य बुद्धिमान जीवों की प्रजाति हैं वो तकनीकें विकसित क्यों नहीं कर पाई? एक बार के लिए सोचिए कि अगर आपको कुछ समय के लिए जंगल में भेज दिया जाए रहने के लिए, क्या आप बिना तकनीक के वहाँ पर खुद को बचा पाएंगे? हम में से ऐसे बहुत से जंगल में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। न ही समुद्र में। ज़्यादा दिनों तक आप बिना तकनीक या विकास के जंगल और समुद्र में रह ही नहीं सकते हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इंसान बुद्धिमान है, लेकिन वह हर मौसम या पर्यावरण के हिसाब से नहीं बना है। हम अपने ही ग्रह पर कई मामलों में सीमित हो जाते हैं। किसी भी लड़की या लड़के की बुद्धिमत्ता उसके शरीर की बनावट से संबंधित होती है। इंसानों के शरीर की बनावट अन्य जीवों की शारीरिक बनावट से एकदम अलग है, बल्कि यह विचित्र है। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए, जब घोड़े का शावक पैदा होता है, शावक मतलब बच्चा, तब वह तुरंत उठकर चलने लगता है, अपने सारे काम खुद करने लगता है। लेकिन इंसान का बच्चा पैदा होते ही चलने लगे तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। इंसान के बच्चे को धीरे धीरे अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हुए विकसित होना होता है। उसका न्यूरोलॉजिक विकास होता है। इंसान ने 2 पैर पर चलना क्यों शुरू किया? वो कैसे चीज़ों को बदलने, समझने और नया बनाने के लिए तैयार होते चले गए। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने एक नई थ्योरी दी है जिसमें वो कहती हैं कि इंसान अन्य जीवों के साथ धरती पर विकसित नहीं हुए। एक किताब है जिसका नाम है ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ, अ साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंस। इसमें डॉक्टर एलिस सिल्वर जैसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस बात की थ्योरी दी है कि इंसानों का जन्म धरती पर नहीं हुआ।
ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ साइंटिफिक एवोल्यूशन ऑफ द एविडेंस किताब में इंसानों को एलियन बताने वाले 13 हाइपोथेसिस और 17 फैक्टर्स गिनाए गए हैं। क्योंकि इंसान धरती पर मौजूद सबसे बुद्धिमान जीव तो है, लेकिन वह धरती के मौसम पर्यावरण के हिसाब से जीवित रहने लायक नहीं है। वह सूरज की तेज रोशनी, बाढ़, खराब मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह क्रोनिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। इंसानों से ज़्यादा बीमार रहने वाला कोई जीव नहीं है धरती पर। डॉक्टर एलिस सिल्वर के मुताबिक इंसानों को पीठ के दर्द का करोड़ों सालों तक सामना करना पड़ा था, क्योंकि 2 चारों पैरों से आगे चलकर 2 पैरों पर खड़े हो रहे थे। क्योंकि इस प्रक्रिया से ऐसा लगता है कि इंसान कम गुरुत्वाकर्षण वाले किसी ग्रह पर पैदा हुए होंगे, या फिर इंसानों के पूर्वजों का दूसरे ग्रह के जीवों के साथ संकरण कराया गया होगा। डॉक्टर एलिस के मुताबिक नीएंडरथल मानव का हमारे पड़ोसी सौर मंडल अल्फा सेंटारी के जीवों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई होगी, जिसकी वजह से आज का आधुनिक इंसान पैदा हुआ है। डॉक्टर एलिस कहती हैं कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो खुद को इस धरती का नहीं मानते, उन्हें यहाँ रहने में दिक्कत आती है। ऐसा भी हो सकता है कि धरती को एलियंस ने जेल के तौर पर उपयोग किया हो। इंसानों को यहाँ पर तमीज़ और तरीका सिखाया जा रहा है। डॉक्टर एलिस का मानना है कि इंसानों की उत्पत्ति की धरती पर मौजूद किसी जीवन के धागे से नहीं हुई है, इसकी उत्पत्ति कहीं और हुई है। यह धरती पर 60,000 से 2 लाख साल के बीच लाया गया था। इंसान की आधुनिक प्रजाति यानी हम जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, वह किसी अन्य ग्रह से आई है। साइंटिस्ट और लेखक रॉबर्ट शेफर ने कहा, आधुनिक डीएनए सीक्वेंसिंग को ध्यान में देखा जाए तो पता चलेगा कि इंसानियत किसी एक सिंगल रेस से पैदा नहीं हुई है। वो अफ्रीका के किसी इंसानी प्रजाति की वंशावली नहीं है, वो हाइब्रिडाइज्ड प्रजाति है। इंसान हाइब्रिड है। इंसानों के RH नेगेटिव खून के रहस्यों को आज तक सुलझाया नहीं गया है। अगर सारे इंसान अफ्रीका के किसी इंसानी प्रजाति की वंशावली होते तो सबका खून एक दूसरे से रिजेक्ट नहीं करता, वह मिलता। इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि RH नेगेटिव खून कहाँ से आया। रॉबर्ट कहते हैं कि हर जाति के मरने के बाद दूसरी जाति वहाँ कब्जा जमा लेती है या फिर विकसित होती है। यहाँ से ज्ञान और यादों का पिटारा आगे बढ़ता रहता है। स्पेन और फ्रांस के लोगों में सबसे ज़्यादा RH नेगेटिव खून है। 30% RH नेगेटिव खून और 60% R नेगेटिव जीन लेकर घूम रहे हैं। धरती पर 612 प्राइमेट प्रजातियां यानी जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह भी एक ऐसी नहीं जिसका खून RH नेगेटिव हो। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो कैसा लगा, जो साइंटिफिक वीडियो था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड लव यू ऑल। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।